भले ही उसकी सर्विस बहुत अच्छी और ध्यान रखने वाली थी, लेकिन कस्टमर्स फिर भी उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाते थे। पर मैरी को गलतफहमी हो जाती, उसे लगता कि वे लोग उसकी खूबसूरती से हैरान हैं। मुझे पता है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ। लोग उम्मीद नहीं करते कि यहाँ बैठी कोई लड़की इतनी बिंदास होगी। मैं अपना ये चेहरा या शरीर बदलने वाली नहीं हूँ, मैं हर रोज ऐसी ही रहती हूँ। मैरी ने सोचा था कि वो इस नौकरी में लंबे समय तक काम कर सकती है, लेकिन एक दिन अचानक एक हादसा हो गया। चाय परोसते वक्त उसने गलती से कंपनी का एक कॉस्मेटिक सैंपल गिरा दिया, जिसकी टेस्टिंग चल रही थी। जब वो उसे उठाने लगी तो उसने देखा कि पैकेजिंग बॉक्स में ब्लश ब्रश नहीं था। उसे फौरन समझ आ गया कि ये एक साफ डिजाइन की गलती थी। मैरी पहले तो इस समस्या के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो तो बस एक मामूली रिसेप्शनिस्ट है, उसकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए जो बात उसके मुंह तक आ गई थी वो उसने वापस ले ली। लेकिन उसकी ये झिझक कंपनी की प्रेसिडेंट ने देख ली। प्रेसिडेंट ने उसे बिना डरे अपनी बात कहने के लिए हिम्मत दी। तब एक आम कर्मचारी होने के नाते मैरी ने अपनी खास राय सामने रखी। कंपनी के महंगे प्रोडक्ट्स के साथ ब्रश इसलिए नहीं आता क्योंकि ये माना जाता है कि ग्राहक प्रोफेशनल टूल्स अलग से खरीदेंगे। लेकिन उसने जो प्रोडक्ट गिराया था वो कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे आम बाजार में उतारने की योजना थी। इस तरह के ग्राहक प्रोडक्ट की कंप्लीट पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्रश न होने से उनके इस्तेमाल का अनुभव खराब हो सकता है। मैरी की इस बात से प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैरी जैसी साधारण दिखने वाली लड़की के अंदर इतनी गहरी और तेज समझ छिपी हो सकती है। उस दिन के बाद से प्रेसिडेंट अक्सर खुद मैरी से मिलने आने लगी। वो न सिर्फ उससे बिजनेस की बारीकियों पर चर्चा करना चाहती थी, बल्कि उससे वो खास आत्मविश्वास भी सीखना चाहती थी। प्रेसिडेंट जानती थी कि वो अपने करियर में सफल और दिखने में खूबसूरत है, लेकिन उनकी बचकानी आवाज हमेशा उन्हें परेशान करती थी, जिससे वो लंबे समय तक खुद पर शक करती रहती थी। यहाँ तक कि लोगों के सामने उन्हें हमेशा लगता था कि उनमें कोई वजन नहीं है। सुनने में एक पागल बेवकूफ जैसी लगती हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं मॉर्टन की। खैर, मैरी से लगातार मिल रही प्रेरणा के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए प्रेसिडेंट ने उसे एक डिनर पार्टी में बुलाया। मैरी ने सोचा कि ये एक फॉर्मल कंपनी की पार्टी होगी, लेकिन जब वो होटल पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये असल में प्रेसिडेंट की एक निजी फैमिली पार्टी थी। दरअसल कंपनी की चेयरपर्सन जो प्रेसिडेंट की दादी थी, वो काफी समय से मैरी के बारे में उत्सुक थी, जिसका जिक्र उनकी पोती अक्सर करती थी। मिलने के बाद दादी ने पाया कि मैरी को ग्राहकों की सोच की बहुत सटीक समझ है और बाजार की जरूरतों पर भी उसकी एक अलग राय है। उन्होंने फौरन मैरी को अपने साथ पेरिस चलने का न्योता दिया ताकि वो इंडस्ट्री के एक इवेंट में स्पीच दे सके और वादा किया कि अगर इवेंट सफल रहा तो उसे उस नए प्रोडक्ट लाइन का हेड बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि पेरिस दुनिया का फैशन सेंटर है और यहाँ के ब्यूटी इवेंट्स हमेशा इंडस्ट्री का ट्रेंड तय करते हैं। ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिलना मैरी के लिए यकीनन एक बहुत कीमती मौका था। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसका सपना टूटने का वो क्रूर पल चुपके से आ गया। इवेंट में कोई कमी न रह जाए, ये पक्का करने के लिए मैरी बार बार अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी। वो पूरी तरह उम्मीद से भरी थी कि इस मौके से वो अपनी काबिलियत साबित कर देगी। जब वो बाथरूम में स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। मैरी घबरा गई और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन गलती से पास के शीशे से टकरा गई। जब वो बेहोशी से जागी और उसे होश आया तो उसने पाया कि वो अभी भी धुंध भरे बाथरूम में ही थी। एक तेज बेचैनी की लहर अचानक उसके सिर पर चढ़ गई। वो अपने चकराते हुए सिर के साथ होटल की लॉबी में आई। यहाँ का शीशा एक सच्चाई की तरह था, जिसने उसके आत्मविश्वास को, जिसे वो बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, एक फटे हुए गुब्बारे की तरह पूरी तरह खत्म कर दिया। मैरी अपने असली रूप में वापस आने की बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो इस हालत में स्टेज पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपने एक सहकर्मी से अपनी स्पीच प्रेसिडेंट को देने के लिए कहा और फिर चुपचाप वापसी की फ्लाइट का टिकट खरीद लिया। वो बस जल्द से जल्द उस जगह से भाग जाना चाहती थी जो उसे शर्मिंदा कर रही थी। घर वापस आकर मैरी ने आईने में अपनी बेरंग शक्ल को देखा। वो बाहर आने वाले आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। निराशा ने उसे एक घने कोहरे की तरह घेर लिया और एक गहरे अंधेरे में खींच लिया। आने वाले दिनों में वो और भी ज्यादा उदास रहने लगी। वो सारा दिन पीकर अपना दुख भुलाने की कोशिश करती और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटना चाहती थी। प्रेसिडेंट ने उसे आगे के लॉन्च इवेंट्स में आने के लिए कई बार मैसेज भेजे, लेकिन वो हर बार घबरा जाती और उन्हें नजरअंदाज कर देती। यहाँ तक कि जब उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता तो उसमें उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन कितनी भी डरी हुई क्यों न हो, मैरी फिर भी प्यार की चाहत रखती थी। काफी लंबे समय तक खुद से लड़ने के बाद मैरी आखिरकार जैक से मिलने के लिए मान गई। वो घबराते हुए तय किए गए बार में पहुंची। उसने दूर से ही कई बार गहरी सांसें ली, लेकिन फिर भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिर में उसने मैसेज करके झूठ बोल दिया कि उसे अचानक कोई काम आ गया है और वो नहीं आ सकती। जैक ने उसे दूर से देखा कि वो अंदर नहीं आ रही है तो उसे लगा कि शायद वो कोई शरारत भरा खेल खेलना चाहती है, इसलिए उसने मन बदला और एक अजनबी बनकर आराम से उसके पास चला गया। अरे, मैरी को लगा कि उसने उसे पहचाना नहीं है। बातचीत के दौरान वो खुद को रोक नहीं पाई और अनजाने में पूछ बैठी कि उसके दिल में जो गर्लफ्रेंड है वो कैसी दिखती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।